बच्चों एक ग्राफ की स्टडी और कीजिए। इसमें आप एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचिए। तीन प्रकार की एक जनरल पॉसिबल कंडीशंस हम लोग को मिलती हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि तीनों को एक साथ स्टडी की जाए। ये हमारा टाइम था, अब आप सीख गए इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा टाइम लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारी एक्सेलेरेशन थी, यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने बताया है कि यूनिट से आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। मान लीजिए हमने एक ग्राफ ये खींच दिया सीधा सीधा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारी बॉडी की जो एक्सेलेरेशन थी वो इंक्रीज कर रही थी। अब दोस्तों हम क्या निष्कर्ष निकालें? कुछ नहीं निकाल सकते। एक तो हम स्लोप निकाल सकते हैं और दूसरा बेटा क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। स्लोप मतलब थीटा मतलब टेन थीटा, और देखिए यहाँ थीटा कांस्टेंट है, और टेन थीटा में कह सकते हैं कि साहब ये हमारा वाई एक्सिस पे एक्सेलेरेशन में चेंज आ रहा है और एक्स एक्सिस में टाइम में चेंज आ रहा है। Am I right? ये आपका टाइम का चेंज बता रहा है। तो आपने कहा जब स्लोप है, स्लोप का मतलब टेन थीटा है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन। किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया, डॉक्टर सोती भी नहीं बता पाए कि ये भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन होगा तो क्या होगा। तो हमने कहा क्या किया जाए, कहीं साहब यूनिट लिख लें शायद पता चल जाए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्यूब। भाई ये तीसरा टर्म है, दूसरे पे आ जाए क्यू हो जाएगा। यानी ये कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा जो फिजिक्स के लिए लाभकारी हो या फिजिक्स में उपलब्ध हो। तो आपने कहा सोती सर की जय हो, एक दूसरा काम कर दें, एरिया निकाल लें, कम से कम उससे ही पता चल जाए। जब आपने एरिया निकाला तो आपने कहा 1/2 लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर इनटू बेस। कहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, एक्सेलेरेशन टाइम का गुणा क्या देगा? तो आपने कहा कि भाई साहब यूनिट लिख लेना, एक्सेलेरेशन की हो गई मीटर पर सेकेंड और टाइम की क्या हो गई? सेकेंड हो गई। काट लिया आपने, कहा वाह वाह बल्ले बल्ले हा हा हो, क्या मिल गया आपको? मीटर पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की। तो देखा मित्रों, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा कि ग्राफ में दो ही काम होते हैं, स्लोप और एरिया। जब स्लोप निकाला ए वर्सेस टी का कुछ नहीं मिला, फिर आपने क्या किया बेटा? फिर आपने उसका एरिया निकाला, यूनिट मीटर पर सेकंड मिल गई। तो आप समझ गए कि अगर हम एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का एरिया काम आता है, और ध्यान दिया जाए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का स्लोप काम आता है, वहाँ उसका एरिया नहीं काम आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम बहुत अच्छा, उसका एरिया भी काम आता है और उसका स्लोप भी काम आता है। स्लोप क्या देता है? एक्सेलेरेशन, और एरिया क्या देता है? डिस्टेंस देता है। Am I right बेटा? आपका काम बन गया। अब यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ स्लोप से कुछ नहीं मिल रहा, एरिया मिल रहा है, तो हमारी जो है क्या होगा? अगर बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है समय अनुसार तो उसकी जाहिर सी बात उसकी वेलोसिटी तो बढ़ रही होगी। अब आइए यहाँ पे आइए, टी वर्सेस ए ग्राफ था, अगर ऐसा मिल जाए तो क्या होगा? तो आपने कहा अरे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, am I right? बदल ही नहीं रही है, हर समय वही एक्सेलेरेशन मिल रही है। ठीक, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि साहब हमारी एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, वो समय के अनुसार हर समय उतनी ही बनी है। एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, या आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म है। काम क्या कर सकते हैं? कहीं साहब एरिया निकाल सकते हैं, उससे क्या मिलेगा? कहने लगे साहब वेलोसिटी मिल जाएगी, ए क्रॉस डेल्टा टी।
अरे ये आपका 0 से a, 0 से t, तो a इंटू टी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने a मान लिया, यहां से यहां तक t मिल गया। अब आइए तीसरा ग्राफ देख लेते हैं a वर्सेस t का। स्लोप से तो कुछ मिलना नहीं है आपको, जो कुछ मिलना है वो एरिया से मिलना है। ज्यादा हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि भाई साहब हमारे पास एक्सेलेरेशन है, हमारे पास एक्सेलेरेशन है, वो घट रही है यानी रिटार्डेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अगर इसका ये निकालें तो ये माइनस में है। देखो t बराबर 0 पे आपके पास एक्सेलेरेशन थी, जब आप t पे पहुंचे तो एक्सेलेरेशन 0 हो गई, तो आप कह रहे हैं कि एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग, घट रही है। Am I right? एक यूनिफॉर्म रेट से जो है एक्सेलेरेशन घट रही है, बस इतना कर सकते हैं। और अगर आप निकाल लें एरिया तो आप कह सकते हैं कि इतने समय में उसकी वेलोसिटी के क्या सूरत हाल होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों देखिए, आपको अभी तक 3 ग्राफों की आपने स्टडी की है। एक ग्राफ देखा था s और t के बीच में, जिसमें केवल उसका स्लोप काम आ रहा था, एरिया काम नहीं आ रहा था। एक आपने वेलोसिटी वर्सेस t देखा था, जिसमें एरिया भी काम आ रहा था, स्लोप भी काम आ रहा था। और अब की बार एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम के 3 केस देखें, जिसमें जो है स्लोप नहीं काम आ रहा है लेकिन एरिया काम आ रहा है। तो एरिया अंडर कर्व आपको वेलोसिटी दे रहा है। तो ये बेसिक मूल मंत्र है, याद रखो। सारे सवाल चुटकियों में लगते हैं। शुरू करते हैं अब सवाल लगाना।